एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि यार हर चीज़ का एक सीज़न होता है, खुशियों का भी और उदासियों का भी, किसी के घर जाने का भी और किसी का बहुत ज़्यादा हमारे घर मेहमान बन के आने का भी, किसी को गिफ्ट्स देने का भी और किसी से गिफ्ट्स लेने का भी। मैंने उससे उस वक़्त कहा यार ये कैसी बात है? लेकिन मुझे लगता है ऐसी बात ही है और ये बात ठीक है। जी हाँ, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि आजकल बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स हो रहे हैं, तो मैंने अब फिर लेना था गिफ्ट, इसके लिए मैं आ गई रहीम स्टोर। मुझे लेना था कुछ कॉस्मेटिक्स। असल में मुझे जाना था, ट्रैवल करना था फैसलाबाद के लिए, जहाँ पे रहती हैं मेरी फूफो और तकरीबन मेरे सब ददियाल। तो मैं ले रही थी गिफ्ट्स अपनी कज़न के लिए और उसकी क्यूट सी बेटी के लिए, जिसने मुझसे बहुत पहले से प्रॉमिस लिया हुआ था कि खाला आप जब भी लाहौर से आए मेरे लिए प्यारे प्यारे नेल पेंट्स ज़रूर लेके आना। और यार मुझे लगता है कि लड़कियों की यही तो प्यारी प्यारी सी शॉपिंग होती है। मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा शौक है नेल पेंट्स, मेकअप, लिपस्टिक्स का। तो मुझे ऐसी शॉपिंग का वैसे भी बहुत मज़ा आता है। तो मैंने उससे प्रॉमिस लिया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं उसके लिए प्यारे-प्यारे फ़ंकी-फ़ंकी कलर्स सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि छोटी गर्ल्स को फ़ंकी कलर्स ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके अलावा मुझे लेनी थी लिपस्टिक्स, तो यार रहीम स्टोर मेरे घर से करीब पड़ता है और मुझे फिज़िबल रहा, तो मैंने सोचा कि यहीं से ही लिपस्टिक्स और नेल पॉलिशेज़ देख ली जाएँ। मैं खुद के लिए चूज़ करना चाहूँ तो मैं हमेशा न्यूड कलर्स चूज़ करती हूँ। मुझे वैसे न्यूड कलर्स पसंद हैं, लेकिन क्योंकि मेरी कज़न थोड़े ब्राइट कलर पसंद करती हैं और मुझे लगता है उनको सूट भी करते हैं, तो मैंने उनके लिए ब्राइट ब्राइट कलर्स चूज़ किए और फिर हम आ गए टॉय सेक्शन में उनके बेटे के लिए गिफ्ट्स लेने। और मेरे साथ ईसा था। वैसे तो मैं उसे घर से समझा के आई थी कि हमने गिफ्ट सिर्फ दूसरे बच्चों के लिए लेने हैं, आपके लिए फिर कभी, लेकिन टॉयज़ हों और ईसा ना ले ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले ईसा ने लिए अपने लिए टॉयज़, उसके बाद उन बेचारे बच्चों की बारी आई। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम बहुत मुश्किल से टॉय सेक्शन से निकले और आए ईसा के लिए बॉडी वॉश लेने। तो यार मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगी कि काइंडली जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट आप लें, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि वो चीज़ लें जो इज़राइली प्रोडक्ट ना हो। बीइंग अ पाकिस्तानी अपना बायकॉट जारी रखें। और जी अब हमारा हो गया बिल। जब मैंने बिल देखा, ओह माय गॉड! और भाई रहीम स्टोर आए, रहीम स्टोर की आइसक्रीम ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले मुझे इनकी कॉफ़ी भी बहुत पसंद थी, लेकिन लास्ट टाइम मैंने ट्राई की वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो जी क्योंकि हमें सुबह उठना था बहुत जल्दी ट्रैवल के लिए और आप जा रहे हो अपने कज़न से मिलने के लिए, तो जितना भी टाइम उनके साथ स्पेंड करें वो थोड़ा ही होता है। एक्साइटमेंट के साथ-साथ बहुत सारे काम थे जो निपटाने थे। खैर रात में वो किए, सुबह उठे, ब्रेकफ़ास्ट किया और हम निकल पड़े बस टर्मिनल की तरफ। और यार मुझे बहुत अरसा हो गया है कि मैंने बस ट्रैवल नहीं किया, हम बहुत कंफ्यूज थे। खैर कंफ्यूजन में हमने चूज़ किया फैसल मूवर्स, जिसका एक्सपीरियंस मैं इंशाल्लाह आपके साथ अभी शेयर करूंगी। और यार मेरी आवाज़ के लिए बहुत माजरत, क्योंकि कल हम लोगों ने एक्साइटमेंट में इतनी बातें की हैं कि इस वक्त मेरा गला पूरी तरह बैठा हुआ है, तो सॉरी अबाउट दैट। तो हुआ कुछ यूँ कि हमने ली टिकट्स और हमें वेट करना पड़ा 30 मिनट्स के लिए वहाँ के वेटिंग एरिया में। वेटिंग एरिया तो अच्छा था और उससे ज़्यादा हैरानी तब हुई कि हमारी बस अपने टाइम के अकॉर्डिंगली 10 बजे टर्मिनल से निकल के रवाना हो गई। और वहाँ तो हमें बहुत खुशी हुई, लाइक हम इंस्पायर हो गए कि यार पाकिस्तान में रहते हुए इन्होंने इतने टाइम पर डिपार्चर दे दिया। लेकिन हमारी खुशी बहुत कम अरसे के लिए थी। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने बस को खड़ा कर दिया सर्विस सेंटर और डीजल डलवाने के बहाने उन्होंने हमें करवाया 30 मिनट्स वेट, वो भी एसी के बगैर। ओफ यार, दैट वाज द वर्स्ट थिंग दैट आई हैव एवर फेस्ड। लेकिन वो सारे कुछ का कंपनसेशन दे दिया हमें अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे से मौसम ने, और इस तरह हम पहुंच गए एट लास्ट अपनी फूफो के घर। सबसे मिलने और नाश्ता करने के बाद हमने इनके घर का किया विजिट, क्योंकि ये लोग यहाँ न्यूली शिफ्ट हुए हैं, अभी तक हमने इनका घर नहीं देखा था। तो हमने किया इनके वही घर के कोने कोने का विजिट, क्योंकि भाई ये तो हमारा हक बनता था। तो भाई घर भी बहुत पसंद आया, सोसाइटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत पुरसुकून थी, ट्रैफिक से हटके थी, मुझे बहुत मज़ा आया। और क्योंकि हम एक दिन की विजिट पे गए थे, तो दिन कब शुरू हुआ कब रात हुई पता ही नहीं चला, और कज़न्स के साथ वैसे भी टाइम का पता नहीं चलता। रात हुई, हमने किया डिनर और हम जल्दी से निकल पड़े वापस लाहौर की तरफ। ये था हमारा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।